क्या मृत्यु ही अंत है? नहीं, मृत्यु तो केवल परिवर्तन है। भगवत गीता कहती है, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, वह नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। तो फिर प्रश्न उठता है, जो मरता है वह कौन है? आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे। मानव इतिहास में सबसे बड़ा प्रश्न रहा है, मृत्यु क्या है? राजा महाराजा, संत महात्मा, साधारण किसान, गृहस्थ, हर किसी ने इस प्रश्न को अपने अपने ढंग से समझने की कोशिश की। लेकिन गीता ने मृत्यु को ऐसा स्पष्ट किया कि मृत्यु का भय मिट जाए। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में खड़े अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जिस आत्मा को तू मारने वाला समझ रहा है वह न कभी मरी है न कभी मरेगी। यानी मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। हे माधव, मृत्यु का नाम सुनते ही हृदय कांप उठता है। पिता को खोने वाला पुत्र रोता है, मां को खोने वाली संतान तड़पती है। तो फिर यदि आत्मा अमर है तो यह दुख क्यों है? अर्जुन, यह दुख मोह से है, सत्य से नहीं। तू जिसको अपना मानता है वह केवल शरीर है। जब यह शरीर मिट्टी में मिल जाता है तू समझता है कि वह चला गया, परंतु आत्मा तो न कभी जाती है न कभी आती है। यह तो केवल एक वस्त्र बदलने जैसा है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यन्यनि संयाति नवाणि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आज का मनुष्य विज्ञान पर गर्व करता है। कंप्यूटर, एआई, अंतरिक्ष यात्रा, सब कुछ जान लिया, पर मृत्यु का रहस्य अब तक अनजाना है। डॉक्टर केवल इतना कह सकते हैं कि हृदय की धड़कन रुक गई, श्वास थम गई, पर आत्मा कहां गई, यह विज्ञान भी स्वीकार करता है कि अभी तक रहस्य बना हुआ है। गीता कहती है, मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि जीवन की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण है। मृत्यु से डर इसलिए है क्योंकि मनुष्य स्वयं को शरीर मान बैठा है। जब तक वह मैं आत्मा हूं को नहीं समझता, तब तक मृत्यु उसे रुलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुथा। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। मनुष्य जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन आत्मा इन सब अवस्थाओं से परे है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा तो यात्रा जारी रखती है। गीता में कहा गया है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्यच। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म भी निश्चित है। इसलिए मृत्यु कोई दुर्भाग्य नहीं, यह तो प्रकृति का नियम है। आज इंसान मृत्यु को भूलकर जीना चाहता है। वह सोचता है पैसा, घर, गाड़ी, पद, सम्मान, यही सब कुछ है, पर मृत्यु एक झटके में सब छीन लेती है। गीता सिखाती है, यदि मृत्यु के पहले आत्मा का ज्ञान पा लिया तो मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। कल्पना करो, एक घर में वृद्ध पिता मृत्यु शैया पर लेटे हैं, परिवार रो रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं अब कुछ नहीं हो सकता। पर यदि परिवार को गीता का ज्ञान हो तो वह शोक से मुक्त होकर पिता से कहेगा, आप तो आत्मा हैं, यह शरीर तो केवल एक आवरण है, आप एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं, हम आपके लिए शुभकामनाएं देते हैं। यही दृष्टि गीता की है। गीता केवल मृत्यु का ज्ञान नहीं देती, बल्कि जीने की कला भी सिखाती है। यदि हमें पता हो कि मृत्यु निश्चित है तो जीवन को व्यर्थ चिंता, ईर्ष्या, क्रोध में क्यों गंवाए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने कर्म करते हुए मन को मुझ में अर्पित कर, फिर मृत्यु भी तुझे डरा नहीं पाएगी। मृत्यु का रहस्य गीता में बहुत सरल है। आत्मा शाश्वत है, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जो इसे समझ लेता है उसका शोक मिट जाता है, और जो इसे भूल जाता है वह मोह में रोता रहता है। आत्मा की निरंतर यात्रा श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मृत्यु केवल परिवर्तन है, परंतु प्रश्न यह है, परिवर्तन किस ओर? गीता कहती है, आत्मा मृत्यु के बाद अगले शरीर की ओर बढ़ती है, और यह नया शरीर कैसा होगा यह उसके कर्म पर निर्भर करता है। कर्म नैव हि संसिद्धि मां स्थिता जनकादयः। मनुष्य का भविष्य जन्म उसके कर्मों से निश्चित होता है। इसका अर्थ है मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का नया अध्याय है। कल्पना करो, कोई विद्यार्थी परीक्षा देता है, उसका रिजल्ट उसके अगले क्लास में प्रवेश को तय करता है।
मृत्यु भी वैसी ही परीक्षा है। जीवन भर जो हमने कर्म किए वही मृत्यु के बाद आत्मा की अगली यात्रा का निर्णय करते हैं। इसलिए गीता सिखाती है, मृत्यु से डरना नहीं बल्कि सही कर्म करना है। श्री कृष्ण ने कहा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो मनुष्य मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसका रहस्य यह है कि मृत्यु के समय मन जिस पर केंद्रित होता है आत्मा उसी दिशा में यात्रा करती है। यदि मनुष्य ईश्वर का स्मरण करता है तो वह मृत्यु के पार भी शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। एक वृद्ध भक्त मृत्यु शैया पर लेटे थे। परिवार शोक में था, लेकिन उस भक्त का चेहरा शांत था। उन्होंने अंतिम क्षणों में भगवान का नाम लिया और मुस्कुराते हुए शरीर त्याग दिया। परिवार ने उस दृश्य को देखकर जाना कि मृत्यु भय नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार है। गीता सिखाती है, मृत्यु को समझकर ही जीवन को सही ढंग से जिया जा सकता है। यदि मृत्यु निश्चित है तो झगड़ा, ईर्ष्या, लालच और मोह में समय क्यों गंवाएं? क्यों न हर क्षण को भक्ति, सेवा और प्रेम में लगाया जाए। मृत्यु केवल परिवर्तन है, अगला जन्म हमारे कर्मों पर आधारित है। मृत्यु के समय की चेतना आत्मा की अगली दिशा तय करती है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं बल्कि जीवन को ईश्वरमय बनाना चाहिए। आत्मा मृत्यु के बाद कहां जाती है, यह प्रश्न हर किसी के मन में उठता है। शरीर जब पंच तत्व में विलीन हो जाता है तब आत्मा की यात्रा शुरू होती है। भगवत गीता कहती है, आत्मा अपने संचित कर्मों और अंतिम स्मृति के आधार पर आगे बढ़ती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे अर्जुन, जो भी भाव मनुष्य मृत्यु के समय स्मरण करता है वही भाव वह प्राप्त करता है। इसका अर्थ है, मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं बल्कि आत्मा के लिए नई राह की शुरुआत है। दो गीता और उपनिषद बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के लिए दो प्रमुख मार्ग हैं। जो आत्माएं ईश्वर का स्मरण करती हुई मृत्यु को प्राप्त होती है वे प्रकाश के मार्ग से जाती हैं। उनकी यात्रा उन्हें मोक्ष या उच्च लोकों की ओर ले जाती है। यह मार्ग शांति, प्रकाश और ईश्वर की निकटता से भरा होता है। जो आत्माएं केवल भोगों, इच्छाओं और मोह में डूबी रहती हैं वे इस मार्ग से जाती हैं। उनकी यात्रा उन्हें पुनर्जन्म के चक्र में वापस लाती है। वे फिर से एक नया शरीर धारण करती हैं और कर्म के अनुसार सुख दुख भोगती हैं। कल्पना करो, दो व्यक्ति एक ही गांव में रहते हैं। पहला व्यक्ति हर दिन पूजा करता है, दया करता है और मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है। दूसरा व्यक्ति पूरे जीवन केवल धन, वासना और क्रोध में डूबा रहा और मृत्यु के समय भी भय और मोह में घिरा रहा। दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई, परंतु उनकी आत्माओं की यात्रा अलग अलग हुई। पहला देवयान मार्ग पर चला गया, दूसरा पितृयान मार्ग पर। यही कर्म और स्मृति का फल है। गीता कहती है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमांगता। जो महात्मा मृत्यु के बाद मुझे प्राप्त कर लेते हैं वे इस दुखमय और अस्थिर संसार में पुनर्जन्म नहीं लेते बल्कि परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ है, मृत्यु भी मुक्ति का द्वार है यदि जीवन ईश्वरमय हो। आज विज्ञान कहता है, ऊर्जा न कभी उत्पन्न होती है न कभी नष्ट, वह केवल रूप बदलती है। गीता हजारों साल पहले यही कह चुकी है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, केवल शरीर बदलती है। विज्ञान और गीता दोनों एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कर्म और स्मृति पर आधारित होती है। दो मार्ग हैं, देवयान प्रकाश और पितृयान धुआं। ईश्वर स्मरण करने वाला मृत्यु के पार भी शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। आत्मा शाश्वत है, केवल मार्ग बदलती है। गीता बताती है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा का गंतव्य तय करती है। यदि आत्मा ईश्वर स्मरण करती हुई शरीर त्यागे तो मृत्यु उसके लिए मोक्ष का द्वार बन जाती है। लेकिन यदि आत्मा अज्ञान, मोह और वासनाओं से घिरी रहे तो मृत्यु उसे पुनर्जन्म के चक्र में धकेल देती है। श्री कृष्ण ने कहा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो मनुष्य मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुक्ति का अर्थ है पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाना।
हर जन्म के साथ आत्मा को सुख और दुख दोनों भोगने पड़ते हैं, परंतु जब आत्मा मृत्यु के क्षण में भगवान का स्मरण करती है, तब वह इस चक्र से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होती है। इसीलिए गीता कहती है, मृत्यु को डर की दृष्टि से मत देखो, बल्कि अवसर की दृष्टि से देखो। मृत्यु वह क्षण है जहां आत्मा को मुक्ति पाने का मार्ग खुला मिलता है। एक वृद्ध संत हर दिन भगवान का नाम लेते थे। जब उनकी मृत्यु का समय आया, तब उनके शिष्यों ने देखा कि उनका चेहरा चमक रहा था। उन्होंने धीरे धीरे भगवान का नाम लिया और शरीर छोड़ दिया। मृत्यु भी उनके लिए उत्सव बन गई। लोग रोने के बजाय मंत्र गाने लगे, क्योंकि सबको विश्वास था कि वे मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। मृत्यु निश्चित है, ये जानते हुए भी मनुष्य इसे टालने की कोशिश करता है। पर गीता कहती है, मृत्यु से भागना मूर्खता है, मृत्यु को साधना का द्वार बनाना बुद्धिमानी है। यदि हम जीवन भर अभ्यास करें कि हर काम भगवान के लिए है, हर श्वास भगवान का स्मरण है, तो मृत्यु का क्षण सहज बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। इसलिए हे अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य कर। आज का मनुष्य मुक्ति शब्द को दूर का सपना मानता है, पर मुक्ति केवल मृत्यु के बाद की चीज नहीं, बल्कि मृत्यु से पहले की भी है। जब मनुष्य लोभ, मोह, क्रोध और भय से मुक्त हो जाता है, वही जीवन में मुक्ति है। और जब मृत्यु आती है, तो वह केवल उस मुक्ति की पूर्णता होती है। मृत्यु मोक्ष का द्वार है, भय का नहीं। अंतिम क्षण की स्मृति आत्मा की दिशा तय करती है। जीवन भर ईश्वर का स्मरण करने वाला मृत्यु के समय सहजता से मुक्ति को प्राप्त करता है। मुक्ति का अर्थ है भय और मोह से स्वतंत्र होना, चाहे मृत्यु से पहले हो या बाद में। मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। हर श्मशान हमें यह सिखाता है कि सब कुछ यहीं छूट जाएगा, धन, पद, सम्मान, शरीर, यहां तक कि अपने भी। गीता इसी सत्य की ओर संकेत करती है कि जो कुछ भी अस्थायी है, उस पर आसक्ति मत करो। श्री कृष्ण ने कहा, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। यह संसार अनित्य और दुखमय है, इसलिए मेरा भजन कर। मृत्यु हमें सिखाती है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या व्यर्थ है। धन जमा करना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में लगाना है। झगड़ा करना व्यर्थ है, प्रेम बांटना महत्वपूर्ण है। शरीर सुंदर है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं, आत्मा सुंदर होनी चाहिए। मृत्यु हर क्षण हमें पुकार कर कहती है, समय बर्बाद मत करो, क्योंकि मैं कभी भी आ सकती हूं। एक राजा अपने राज्य के मूर्ख व्यक्ति को मजाक के लिए एक छड़ी देता था और कहता था, जब तक तुम्हें मुझसे बड़ा मूर्ख न मिले, ये छड़ी अपने पास रखना। वर्षों बाद राजा बीमार पड़ा और मृत्यु समीप आ गई। उसने उस मूर्ख को बुलाया। मूर्ख ने पूछा, राजा, अब आप कहां जा रहे हैं? राजा बोला, अब मुझे मृत्यु के पास जाना है। मूर्ख ने पूछा, क्या आपने वहां जाने की तैयारी कर ली है? राजा बोला, नहीं। तब मूर्ख ने कहा, राजा, यह छड़ी अब आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आपसे बड़ा मूर्ख मैंने नहीं देखा। यह प्रसंग बताता है कि सबसे बड़ी मूर्खता है मृत्यु की तैयारी न करना। यदि मृत्यु न होती, तो मनुष्य कभी जीवन का मूल्य न समझता। हर दिन का महत्व तभी है जब हमें पता है कि यह सीमित है। मृत्यु हमें सिखाती है कि समय व्यर्थ न करो, हर संबंध में प्रेम दो, हर काम को कर्तव्य और भक्ति में बदलो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो लोग मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, वे जीवन को अधिक स्वतंत्रता और आनंद से जीते हैं। जो मृत्यु से भागते हैं, वे भय और चिंता में जीते हैं। गीता इसी को आध्यात्मिक भाषा में कहती है, मृत्यु को जो समझ लेता है, वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। मृत्यु सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें सिखाती है कि समय सीमित है, इसलिए हर क्षण को सार्थक बनाओ। मूर्ख वही है जो मृत्यु की तैयारी नहीं करता। मृत्यु को समझकर जीवन प्रेम, सेवा और भक्ति में ढल जाता है। कर्म ही भविष्य का निर्माता श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह श्लोक केवल जीवन तक सीमित नहीं है, इसका रहस्य मृत्यु से भी जुड़ा हुआ है। मनुष्य जो कर्म करता है, वही कर्म मृत्यु के बाद आत्मा के अगले मार्ग का निर्धारण करते हैं। इसका अर्थ यह है, मृत्यु का रहस्य कर्म के ताने बाने में छिपा हुआ है। मान लो कि इंसान का जीवन एक बैंक खाता है। जो भी कर्म हम करते हैं, वह उसी खाते में जमा होता है।
अच्छे कर्म पॉजिटिव बैलेंस बनाते हैं और बुरे कर्म आनंद। जब मृत्यु आती है तब यह खाता बंद नहीं होता, बल्कि अगले जीवन में ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए गीता कहती है, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि कर्म को सुधारने की जरूरत है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई हमेशा दूसरों की मदद करता, दान देता और भगवान का नाम जपता। दूसरा भाई हमेशा छल कपट, झगड़े और शराब में डूबा रहता। समय बीता और दोनों की मृत्यु हो गई। लोगों ने देखा, पहले भाई का चेहरा मृत्यु के समय चमक रहा था, वह शांति से चला गया। दूसरे भाई का चेहरा भय और पीड़ा से भरा हुआ था। लोगों ने सोचा, यह फर्क क्यों? उत्तर गीता ने पहले ही दिया है। कर्म आत्मा की यात्रा का निर्धारण करते हैं। सत्कर्म मृत्यु को शांति और अगला जन्म उच्चतर अवस्था देता है। दुष्कर्म मृत्यु को भयावह बनाता है और अगला जन्म दुखमय करता है। निष्काम कर्म, भगवान को अर्पित कर्म, मृत्यु को मुक्ति का द्वार बना देता है। श्री कृष्ण ने कहा, यत् करोषि यद स्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ भी तुम करते हो, खाते हो, दान देते हो, तप करते हो, सब मुझे अर्पित करो। यही मृत्यु का रहस्य है, कर्म को भगवान को समर्पित कर देना। यदि मृत्यु निश्चित है तो क्यों ना हम अपने कर्मों को इतना पवित्र बना लें कि मृत्यु का क्षण भी उत्सव जैसा हो। अगर कर्म सच्चे हों तो मृत्यु अंत नहीं, बल्कि दिव्य मिलन है। मृत्यु और कर्म गहराई से जुड़े हैं। मृत्यु के बाद आत्मा की गति कर्मों के आधार पर तय होती है। अच्छे कर्म मृत्यु को शांत बनाते हैं, बुरे कर्म भयावह। ईश्वर को समर्पित कर्म मृत्यु को मुक्ति का द्वार बना देते हैं। समय मृत्यु का साथी भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, कालोस्मि लोकक्षकृत प्रवृद्ध। मैं काल हूं जो सबका नाश करने वाला है। यह श्लोक बताता है कि मृत्यु और समय एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। समय धीरे धीरे सबको मृत्यु की ओर ले जाता है। जो जन्मा है उसका नाश निश्चित है। इसका मतलब समय मृत्यु का संदेशवाहक है। हमारा जीवन एक जलते दीपक की तरह है। तेल हमारे कर्म है, ज्योति हमारी चेतना है। जैसे जैसे तेल कम होता है, दीपक बुझने लगता है। वैसे वैसे समय कम होता है और मृत्यु निकट आती है। लेकिन दीपक का उद्देश्य अंधकार को दूर करना है। जीवन का उद्देश्य भी वैसा ही है, समय रहते प्रकाश फैलाना। एक विद्वान साधु से किसी ने पूछा, गुरुदेव, जीवन छोटा है या लंबा? साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम समय को व्यर्थ गंवाओ तो जीवन बहुत छोटा है, लेकिन यदि हर क्षण को ईश्वर स्मरण और सेवा में लगाओ तो जीवन बहुत लंबा है। यह उत्तर ही मृत्यु का रहस्य खोलता है। जीवन की लंबाई नहीं, बल्कि उसका उपयोग महत्वपूर्ण है। समय सिखाता है कि मृत्यु निश्चित है। मृत्यु सिखाती है कि समय को व्यर्थ न गंवाओ। गीता का संदेश है, हर क्षण को भक्ति, कर्म और साधना में लगाओ। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मां अनुस्मर युद्ध च। हर समय मुझे स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य करो। सोचो, कोई इंसान दिन रात पैसा जोड़ता है, लेकिन अचानक मृत्यु आ जाए तो क्या होगा? सारा धन यहीं रह जाएगा। लेकिन जिसने समय को साधना, ज्ञान और सेवा में लगाया, उसका पुण्य मृत्यु के पार भी चलता है। यही कारण है कि गीता कहती है, समय सबसे बड़ा धन है, मृत्यु समय का अंतिम हिसाब है। समय और मृत्यु एक दूसरे से जुड़े हैं। मृत्यु समय का अंतिम संकेत है। जीवन लंबा या छोटा नहीं, बल्कि सार्थक होना चाहिए। समय को सही ढंग से उपयोग करने वाला ही मृत्यु को जीत सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे।